प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर आज देर रात होंगे रवाना। प्रस्थान वक्तव्य में जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस दौरे के कार्यक्रम से कराया अवगत। रांची में प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक आयोजित। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी हुए शामिल। दिल्ली दौरे से लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के सिलसिले में नामांकन का कल अंतिम दिन। दूसरे चरण के लिए नाम वापसी की भी आखिरी मियाद। पहले चरण वाले क्षेत्रों में जनसंपर्क तेज। और जमशेदपुर में हॉकी इंडिया जूनियर मेन अकादमी नेशनल चैंपियनशिप संपन्न। नवल टाटा हॉकी अकादमी ने सेल अकादमी को हराकर जीता खिताब। विजेता टीम पुरस्कृत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 देशों की यात्रा करेंगे। वर्ष 2022 की अपनी पहली विदेश यात्रा के दौरान वे जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा करेंगे। इन 4 दिनों की विदेश यात्रा में प्रधानमंत्री करीब 25 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके अलावा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठक भी करेंगे। क्षेत्र में साझेदारी को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत प्रशांत और मुक्त व्यापार समझौतों में यूरोपीय संघ की भूमिका जैसे विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डेनमार्क यात्रा के दौरान भी चर्चा होगी। With Denmark, it's not just a bilateral one. Prime Minister of Denmark was here last year, which you would recall. We also have expanded our interaction with individual Nordic countries, and this is a good opportunity to discuss in a more structured format. प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क की अपनी यात्रा के दौरान भारत डेनमार्क व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगे। भारत और डेनमार्क के बीच पहले से ही मजबूत व्यापारिक संबंध है। भारत में 200 से अधिक डेनिश कंपनियां मौजूद हैं और 60 से अधिक भारतीय कंपनियां डेनमार्क में कारोबार कर रही हैं। The first visit of an Indian Prime Minister in more than 20 years, so that's also significant. I think it's even more symbolic in the sense that now we had the first summit back in 2000, we had one 2021, our Prime Minister came here to India, and now Honorable Prime Minister Narendra Modi of India is paying a visit. So 3 summits in 3 years, that shows how friendly we have become, how good we are to develop strategic ties. I think the 2 Prime Ministers, I know they have developed very personal, strong friendship and chemistry. And that's also, of course, has to be and will be a driving force for our engagement in the future as well. So very, very important. कई प्रमुख डेनिश कंपनियों ने मेक इन इंडिया पहल के तहत नई विनिर्माण फैक्ट्रियां स्थापित की हैं। पीएम मोदी डेनमार्क में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। डेनमार्क में भारतीय समुदाय के 16,000 से अधिक लोग रहते हैं, जो डेनमार्क की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डेनमार्क का दौरा कई मायनों में अहम होगा। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इस बात पर होगा कि कैसे मेक इन इंडिया के तहत भारत में निवेश को आकर्षित किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात लगभग 9 बजे कनाडा के मार्खम में सनातन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र में वर्चुअल माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा अनावरण समारोह में अपने विचार साझा करेंगे। इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए श्री मोदी ने इस कार्य के लिए वहां बसे भारतवंशियों की सराहना की है। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में फिलहाल कोरोना के 19,092 सक्रिय केस हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जारी संग्राम में योद्धाओं को आशातीत सफलता मिल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची में जहां 3 संक्रमित की पुष्टि हुई, वहीं कई अन्य जिलों में सैंपल जांच के दौरान कोई भी संक्रमित नहीं मिला। कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में हालांकि राज्य में एक बार इजाफा देखने को मिल रहा है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,89,17,69,346 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं।
रांची में आज भाजपा कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पार्टी के अन्य नेताओं के साथ ही जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान कोर कमेटी के सदस्यों ने संगठन के विस्तार समेत अन्य समसामयिक विषयों पर मंथन किया और भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली दौरे से रांची लौटे। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने दौरे के संबंध में जानकारियां साझा की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में पार्टी संगठन के विस्तार और मजबूती के लिए वे लगातार काम कर रहे हैं, जिससे आला कमान को अवगत कराया गया है। महंगाई के खिलाफ आंदोलन हो, ओबीसी आरक्षण के लिए आंदोलन हो, तमाम तरह की चीजों को किया गया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो जवान कार्यकर्ताओं के द्वारा सदस्यता अभियान में लोगों ने महती भूमिका निभाई है। तो वो सारी बातों को तो निश्चित रूप से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी उनको बताना होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के सिलसिले में प्रत्याशी कल तक नामजदगी का पर्चा दाखिल कर सकते हैं, जबकि दूसरे चरण को लेकर कल नाम वापसी का अंतिम दिन है। इस बीच पहले चरण के चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव चिन्ह मिलने के साथ प्रत्याशियों ने प्रचार और जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। जिला प्रशासन निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर मुस्तैद दिख रहा है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने फिर स्पष्ट किया है कि देश में कोयले की कमी नहीं है और संयंत्रों को निर्बाध तरीके से कोयले की आपूर्ति की जा रही है। संयंत्रों में 21.5 मिलियन टन कोयले का स्टॉक मौजूद है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि दादरी की 11 यूनिटों और ऊंचाहार बिजली संयंत्र अपनी पूरी क्षमता के साथ चल रहा है। यहां 2.3 लाख टन कोयले का भंडार है, जिसे रोजाना भरा जा रहा है, जबकि कोयला कंपनियों के पास करीब 73 मिलियन टन कोयले का भंडार है। हालांकि बिजली ताप केंद्रों में कोयले की कमी न हो, इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वन्य और वन शहद पर राष्ट्रीय सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया तथा वैदिक काल से शहद की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। कहा कि मिशन मोड पर शहद संग्रह के लिए राष्ट्रीय अभियान पर पीएम का एक दृष्टिकोण है और राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन मिशन इस दिशा में काम कर रहा है। वन मधु के क्षेत्र में चीन के मुकाबले भारतीय उत्पाद की ज्यादा मांग है, क्योंकि हमारा शहद वनस्पति पर आधारित है और चीनी पशु आधारित है। आदिवासी क्षेत्र में वन मधु को बढ़ावा देने के लिए आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत आदिवासी समुदाय के वन अधिकार सुनिश्चित किए जाएं। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट का काम चल रहा है। यह एक्ट उन सारे राज्यों को यह अधिकार देता है कि राज्य सरकार अपने अपने ऐसे राजस्व ग्राम या वन ग्राम में रहने वाले सभी जनजातीय या ऐसे लोग जो वर्षों से यानी लगभग 75 वर्षों से रह रहे हैं, उनको भी ये अधिकार देते हुए इंडिविजुअल पट्टा और कम्युनिटी राइट्स दोनों सुविधाएं राज्य सरकार प्रदान कर सकती है। मंत्री ने कहा कि दुनिया भर में हर्बल आधारित उत्पादों की बहुत मांग है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका लाभ उठाने के लिए हमें गुणवत्ता बनाए रखने और मिलावट की जांच करने की आवश्यकता है और इसके लिए जियो टैगिंग करनी होगी। विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। नए सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने आज राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों का नमन किया। इसके बाद थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
श्रीमान 6 सिख सम्मानगढ़ निरीक्षण के लिए हाजिर है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर आज झारखंड समेत देश दुनिया में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। किसी भी देश का आधार वहाँ के श्रमिक हैं, जो अपनी मेहनत और लगन से सिर्फ एक शहर का निर्माण नहीं करते, बल्कि राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान देते हैं। चमचमाती सड़कें, आसमान छूती इमारतें, फ्लाईओवर से लेकर गांव की कच्ची पक्की सड़कों तक के निर्माण के पीछे सिर्फ और सिर्फ इन श्रमिकों की अथक मेहनत और परिश्रम शामिल है। जब राष्ट्र निर्माण में इतना अहम योगदान है तो ये भी जरूरी है कि इनके हित, अधिकार, इनका हक इनको मिले। इसलिए सरकार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। योजनाओं की कमी नहीं है, योजनाएं बहुत हैं, बस जरूरत है उन योजनाओं का जागरूकता के साथ लाभ उठाना। डेटाबेस भारत सरकार का जो स्किल इंडिया प्रोग्राम है उसमें बहुत मददगार होगा। एक कॉन्स्टेंट जो स्किल इंडिया में था वो मोबिलाइजेशन ऑफ कैंडिडेट का था। स्किल में कहाँ से लोग लाएं, जरूरत तो है लेकिन उनको नहीं पता होता था कि ट्रेनिंग कैसे की जाए। तो भारत सरकार का एक प्रोग्राम है जिसको RPL बोलते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। तो उसमें जो भी छोटी आपके पास स्किल है उसको थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं विद इट स्मॉल ट्रेनिंग प्रोग्राम विद सपोर्ट बाय द सेक्टर स्किल काउंसिल, उनसे मदद करके, और ट्रेनिंग के बाद उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। और उसकी जो ग्रेडेशन है, व्हाट काइंड ऑफ स्किल ही हैज, कितनी उसकी स्किल है और कितना उसको अपग्रेड किया सकता है, उसमें मदद की जाती है। सो ही एक्चुअली देन जॉइंस फ्रॉम एन टोटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू ए पार्शली ऑर्गेनाइज फ्रेमवर्क इन विच हिज स्किल्स आर रिकॉग्नाइज। तो स्किल के लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा। ई श्रम कार्ड में श्रमिकों की सारी जानकारी रहेगी। सरकार असंगठित क्षेत्र के लगभग 38 करोड़ श्रमिकों का डेटाबेस तैयार कर रही है। ई श्रम कार्ड में मजदूर, फेरी वाले, सब्जी वाले, घरेलू कामगारों को जोड़ा जा रहा है। 12 अंकों का नंबर वाला इन्हें कार्ड दिया जाएगा, जिसमें इनसे जुड़ी सारी जानकारी होगी। कुशल और अकुशल श्रमिकों के बारे में पता चलेगा। प्रधानमंत्री मानधन योजना कामगारों का बुढ़ापे का आर्थिक सहारा बन रही है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजना दी जा रही है। कामगार, छोटे व्यापारी, दुकानदार, श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से कार्यकुशलता को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्यकुशलता के आधार पर काम से अधिक आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। प्रवासी श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। राज्यों में बेरोजगारी कम हो रही है और रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही श्रमिकों की बदौलत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति मिल रही है। श्रमिकों के लिए चैलेंज रहता था, वो था स्वास्थ्य के लिए, जो उनको स्वास्थ्य की सेवाएं, ताकि उनके लिए बहुत सेटबैक होता है अगर स्वास्थ्य में कोई परेशानी हो जाए। तो आयुष्मान भारत जो भारत सरकार की योजना है वो बहुत ही इसमें कंट्रीब्यूट करती है कि उनकी जो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनको स्वास्थ्य के टाइम में उनकी मदद नहीं मिलती थी, और उनको मदद मिलने के बाद भी अगर उनको स्वास्थ्य की वजह से उनके परिवार में किसी को परेशानी होती थी तो बहुत सेटबैक होता था उनके जीवन में। उसको कंटेन करने के लिए ये आयुष्मान भारत स्कीम करी गई। तो स्वास्थ्य का जो प्रॉब्लम था वो काफ़ी सॉल्व हो गया। एक दूसरा जो ये था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर्स हैं ये जगह जगह मूव करते हैं, इनका मूवमेंट होता है। तो इनका सरकार ने राशन तो कार्ड तो बनाया था, लेकिन वो राशन कार्ड में इनको फिर उसी जगह पे मिलता था जहाँ पे ये रहते थे। तो वन नेशन वन राशन कार्ड की जो स्कीम है बहुत रिवोल्यूशनरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना से भी व्यापक बदलाव आया है। श्रमिकों को अपने गांव घर के नजदीक ही काम मिल रहा है। मनरेगा योजना से पलायन में कमी आई है। कार्ड का भुगतान सीधे बैंक खातों में होने से पारदर्शिता बढ़ी है। श्रमिकों को सभी योजनाओं की जानकारी, उनका लाभ उनके घर के आसपास ही मिल जाए, इसीलिए देश भर में 4 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए। CSC के माध्यम से सभी योजनाओं की जानकारी और योजनाओं का लाभ श्रमिकों तक पहुंच रहा है। देश बदलाव की ओर है। इस बदलाव में देश के श्रमिक भी कदम ताल मिला सके, मुख्य धारा में शामिल हो सके। इसके लिए जरूरी है कि वो भी जागरूक हो, योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, अपना हक पाने के लिए, अपनी सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अनेक राजनेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुभकामनाएं दी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र हमारे श्रमिक हैं, जो अथक मेहनत से देश का नवनिर्माण करने में जुटे हैं। सीमाओं पर विकट परिस्थितियों में भी ये अपनी मेहनत और कुशलता का लोहा मनवाते हैं। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश में गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के 30 कामगारों में से 10 की झारखंड सुरक्षित वापसी श्रमिक दिवस से 2 दिन पूर्व हुई। शेष 20 कामगारों की वापसी हेतु सरकार प्रयास कर रही है। ये पहली बार नहीं हुआ जब देश और विदेशों में फंसे कामगारों की सुरक्षित वापसी का कार्य किया गया हो। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जब सरकार कामगारों के सम्मान में आगे आई है। कोरोना संक्रमण काल में झारखंड अपने श्रमिकों को प्लेन, ट्रेन और अन्य परिवहन के माध्यम से वापस लाने वाला पहला राज्य था। सरकार को राज्य के श्रमिकों और कामगारों की चिंता थी और यही वजह रही कि अचानक लगे लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों के देश के विभिन्न राज्यों में फंसने की जानकारी मिलते ही सरकार ने सबसे पहले उनके लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था की। तत्पश्चात उन्हें लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समेत देश के विभिन्न क्षेत्रों में फंसे श्रमिकों एवं कामगारों को लाने का कार्य शुरू किया गया। हजारों की संख्या में श्रमिक अपने घर लौटे। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। ढीला चुनने जाते हैं तो जब पत्थर उथर से चप जाता है तो कट जाता है, तो कभी छेनी भी उछल के लग जाता है। यानी अभ्रक की खदानों में काम करने वाले हमारे हाथ दिखते तो कभी नहीं आपको अपने आसपास। हमारी घुटन ही तो नहीं, कहीं आपकी चमक दमक का राज। ना करें ऐसी वस्तु का इस्तेमाल जो बाल शोषण से बनी हो। विराम के बाद खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी और बारिश हुई, जिससे अधिकतम तापमान में कुछ कमी आई है। इस दौरान राजमहल में सर्वाधिक 15.4 मिलीमीटर वर्षापात हुआ। कोडरमा और जमशेदपुर में भी हल्के दर्जे की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि अगले 5 मई तक बारिश का ये सिलसिला चल सकता है। इस दौरान वज्रपात और तेज हवाओं के चलने की भी संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की और कमी देखी जा सकती है। आंधी और पानी के साथ मौसम तापमान में गिरावट। काफी दिनों से गर्मी के बढ़ने से तापमान से आज गढ़वा वासियों को राहत मिला है। तेज आंधी के साथ पानी के फुहारों से मौसम के तापमान में काफी गिरावट आया है। 45 डिग्री से 47 डिग्री के तापमान झेल रही जनता को काफी राहत मिला है। गढ़वा वासी राकेश पाल ने बदलते मौसम और गर्मी से मिली राहत के लिए इंद्र भगवान को धन्यवाद दिया है। उमेश सहाय ने मौसम में हुई अचानक बदलाव और गर्मी से मिली राहत के लिए भगवान को शुक्रिया कहा। उज्ज्वला दिवस पर आज देश भर में तेल कंपनियों द्वारा 5000 से अधिक एलपीजी पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि आज ही के दिन वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। झारखंड समेत देश भर में ईद के त्योहारों को लेकर तैयारियां जोरों पर है और बाजार सज धज कर तैयार है। चांद दिखने पर खुशियों का ये त्योहार कल या परसों मनाया जाएगा और मस्जिदों तथा ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की जाएगी। अलविदा जुम्मा के साथ ही ईद की आने की खुशी बढ़ गई है। मुस्लिम धर्मावलंबी खरीदारी करने में जुट चुके हैं। पिछले 2 साल से कोरोना ने ईद की रौनक को फीकी कर दी थी। ईद के लिए सेवई लेने आए हैं आपका इधर, और भी कुछ कपड़ा हो गया, कुछ जूता चप्पल बच्चे लोगों के लिए, यही सब लेने के लिए आए हैं। वहीं दुकानदार भी काफी खुश हैं। उनका कहना है कि इस बार बाजार अच्छा है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में सेवई, सूखे मेवे, इत्र, कपड़े की बिक्री अधिक हो रही है। वहीं चाइना सेवई का भी डिमांड अधिक है। अतर का जो कारोबार है ये मेरा 35-40 साल से मैं कर रहा हूँ, ये मेरा खानदानी है। करीब 2 साल तक कोरोना की लहर झेलने के बाद इस बार लोग हर पर्व त्योहार को पूरे जोश के साथ मनाने की कोशिश कर रहे हैं।
रांची से सरिता की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। देवघर जिला में महिलाओं के उत्थान व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम हो रहे हैं, जिसके बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। जिले को फूड पोषण हेल्थ हैंड वॉश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि बिरसा हरित ग्राम योजना में जिले को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा देवघर जिले को 4 क्षेत्रों में बेहतर कार्य के लिए राज्य में विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। समेकित रूप से रैंकिंग में देवघर जिले को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 17 था। हजारीबाग उपायुक्त ने कहा है कि मई माह से नई उत्पाद नीति के अनुरूप झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का होगा संचालन। उन्होंने नई उत्पाद नीति के क्रियान्वयन हेतु सहायक उत्पाद आयुक्त को निर्देशित करते हुए अपने स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। पाकुड़ उपायुक्त ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर विभिन्न कोषांगों के कार्यों की समीक्षा कर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। पूर्वी सिंहभूम की उपायुक्त ने पंचायत चुनाव को लेकर घाटशिला अनुमंडल में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा मतगणना एवं मतदान केंद्रों में आवश्यक मूलभूत सुविधा, रूट चार्ट, सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा की। लातेहार उपायुक्त अबू इमरान के आग्रह पर टाना भक्तों ने पंचायत चुनाव रद्द कराने की मांग को लेकर समाहरणालय परिसर में विगत 4 दिनों से चल रहा अपना धरना समाप्त कर दिया। उपायुक्त ने टाना भक्तों से संवैधानिक तरीके से अपने मांगों को रखने का सुझाव दिया। शिवगंज समाहरणालय स्थित सभागार में त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामनिवास यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अनेक जानकारियां साझा की और निष्पक्ष चुनाव का भरोसा दिलाया। चाईबासा खूंटपानी के रुईडीह ग्राम पंचायत के सक्रिय भाजपा कार्यकर्ता श्याम बानरा का आकस्मिक निधन हो गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा कि इससे संगठन को काफी नुकसान हुआ है। भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं उनके परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दे। गोड्डा के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने कोयला खनन क्षेत्र लोहंडिया बस्ती पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। उन्होंने आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उपायुक्त ने बताया कि गांव के लगभग 80% आबादी को परियोजना प्रबंधन द्वारा पूरा मुआवजा दिया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को पुनर्वास हेतु सभी तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। रांची चेंबर भवन में फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और अन्य संगठनों द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान चेंबर के महासचिव राहुल मारू ने कहा कि पावर कट की समस्या तथा होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी के अव्यवहारिक निर्णय से उद्योग चलाना मुश्किल हो गया है। रेगुलराइजेशन बिल, जो पुराने भवनों को वापस जिंदा करने का, ये बहुत से कुछ अहम मुद्दे हैं जिन पर हमारे सब इस विषय से जानकार लोग आज हमारे साथ हैं। कोडरमा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर सामान्य प्रेक्षक संदीप कुमार ने चुनाव के लिए गठित कोषांग के वरीय पदाधिकारियों व नोडल पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय सभागार में बैठक की तथा आवश्यक निर्देश दिए। हजारीबाग उपायुक्त ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक के साथ सम्मिलित रूप से विष्णुगढ़ प्रखंड के विभिन्न संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने मतदान केंद्रों में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं सहित दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप की व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। भीषण गर्मी की चाहत भले ही किसी को न हो, पर एक तबका ऐसा है जो सालों भर इस भीषण गर्मी का इंतजार करता है। ये है कुम्हार। इनका जीवन भले कष्टदायक हो, पर भीषण गर्मी में मिट्टी का सस्ता मटका देकर दूसरों को शीतलता दे रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। 21वीं सदी के इस दौर में जहां लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, वहीं पुरानी परंपराओं को जीवित रखते हुए गढ़वा के तेनार में बसे 100 से 150 घरों के कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी जीविका चला रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा मिट्टी के बर्तनों को बढ़ावा देने की अपील के बाद बिक्री में तेजी तो आई है, पर उचित मूल्य अब भी प्राप्त नहीं होता है। फ्रिज के पानी लोग पी रहा है तो खांसी पकड़ जा रहा है, तो किसी को टीबी पकड़ ले रहा है। और मेरा बनाया हुआ सामान जो है मिट्टी का बर्तन में जब खाना भी बना सकते हैं, पानी भी रख के पी सकते हैं। और जो भी मेरा पानी मिलेगा या खाना मिलेगा
तो सुरक्षित मिलेगा। मट्टी का जो है पानी पीने वाला मटका बनाते हैं, वे गगरिया बासन दिया का सब मरनी तरनी सब उसी में मिलता है। कुम्हारों के परिवारों में मर्द चाक पर जमशेदपुर टेल्को स्थित ISWUP स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हॉकी इंडिया जूनियर मैन एकेडमी नेशनल चैंपियनशिप का खिताब नवल टाटा हॉकी अकेडमी के खिलाड़ियों ने जीत लिया है। जमशेदपुर में हॉकी इंडिया जूनियर मैन एकेडमी नेशनल चैंपियनशिप के खिलाड़ी भिड़ंत में नवल टाटा हॉकी अकादमी ने सेल एकेडमी को 3 के मुकाबले 6 गोल से पराजित कर दिया। प्रतियोगिता के समापन समारोह के मौके पर विजेताओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर नवल टाटा हॉकी अकेडमी के CEO आशीष कुमार ने बताया कि 20 अप्रैल से चल रहे इस चैंपियनशिप में कुल 53 लीग मैच खेले गए, जिसमें देश भर से 29 अकेडमी की टीम ने हिस्सा लिया। हॉकी का स्टेमिना और स्किल दिखाने का मौका मिला है और जो लोग हैं वो देख रहे हैं और यही वो मौका होता है जहां पर कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर आप आगे। हमारा तो क्या है कि प्लानिंग था, मतलब कि अलग जब होता है वही राजनीति लास्ट से बस पूरे हम लोग वही प्लानिंग के साथ चले फिर लास्ट हम लोग। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हॉकी ओलंपियन खिलाड़ी पद्मश्री धनराज पिल्ले ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक के बाद देश में हॉकी स्पर्धा सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है। उन्होंने देश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। बात करते हैं और क्या चल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत साल के बाद हम लोगों ने 41 साल लग गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि हाल के वर्षों में खेल मंचों पर टीम इंडिया ने अपना दम दिखाया है और हमारे खिलाड़ी अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर आज देर रात होंगे रवाना। प्रस्थान वक्तव्य में जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस दौरे के कार्यक्रम से कराया अवगत। रांची में प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक आयोजित। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी हुए शामिल। दिल्ली दौरे से लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के सिलसिले में नामांकन का कल अंतिम दिन। दूसरे चरण के लिए नाम वापसी की भी आखिरी मियाद। पहले चरण वाले क्षेत्रों में जनसंपर्क तेज। और जमशेदपुर